वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं डेली कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ लेसन प्लान से जुड़ी वीडियो। ये है सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान, जिसमें सबसे पहले दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि ये डाला जाता है। आपका विषय जो भी हो, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विषय जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसमें उप विषय में आप का जो भी विषय हो, उप विषय जैसे कि इतिहास होता है, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कुछ भी हो। इस कक्षा में आप जो भी कक्षा को पढ़ा है वो डालना है। वर्ग, कोई सेक्शन वो डलेगा। कालांश, कौन सा पीरियड है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, जो भी हो। अवधि में 35 मिनट पढ़ते हैं, इतने टाइम पीरियड आप पढ़ा रहे हैं। इसमें समान उद्देश्य में आते हैं हमारे सब्जेक्ट से जुड़े सभी पर्पस आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। सामान्य में छात्रों सामान्य उद्देश्य में जो भी आपके उद्देश्य आए, विशिष्ट उद्देश्य में 3 ही उद्देश्य पढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य भले ही आपके 6 से 7 हो सकते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य 3 ही पढ़ते हैं। और इसको लिखने का पैटर्न ऐसा ही होता है। अब शिक्षण सहायक सामग्री में जो भी आप साथ में इसका आप सामग्री यूज़ कर रहे हैं, चॉक, डस्टर, रूलर, ब्लैक बोर्ड, मतलब कि श्यामपट्ट भी लिख सकते हैं आपको, पॉइंटर और चार्ट आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखना है। आपको जो भी आप चार्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, जो जो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जलवायु के प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट ऐसे लिखना होगा, या फिर वर्षा के वितरण को दर्शाता हुआ चार्ट, जो भी आप हो वैसे ही लिखना है। पूर्व ज्ञान में छात्रों को पूर्व ज्ञान समान जानकारी रखते हैं और प्रस्तावना दे देनी है आपको, ऐसे ही सेम। प्रस्तावना के बाद हमारे आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो जिगजैग पैटर्न में ही होने चाहिए। जैसे कि हम लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन है, हम किसी वस्तु को दिखाते हुए, आप मेरे हाथ में क्या वस्तु देख रहे हैं, वास्तविक ऊन दिखाते हुए, इसमें हम ऊन दिखाएंगे वास्तविक, हम आपके हाथ में ऊन देख रहे हैं। ऊन से क्या बनता है, ऊन से स्वेटर बनता है। स्वेटर हम कब पहनते हैं, स्वेटर हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं। मौसम की अवस्था का कुछ समय तक बने रहना क्या कहलाता है, मौसम की अवस्था का कुछ समय तक बने रहना जलवायु कहलाता है। जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं, सब ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है। फिर उद्देश्य कथन, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। फिर हमारा आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम लिखते हैं कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए प्रस्तुत करेंगे हम पाठ को। फिर डेवलपमेंटरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जलवायु से संबंधित हम जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो नहीं पूछने हैं, हमें नए क्वेश्चन पूछने होते हैं। फिर हमारे इसमें 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया जलवायु, फिर दूसरा हमारा जलवायु के ये है विभिन्न ऋतुएं। इसमें जलवायु की विभिन्न ऋतुएं बताई गई हैं, और इसमें हमें 4 कॉलम बनाने थे। फर्स्ट में शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रियाएं, यहाँ पे छात्र क्रियाएं आती हैं। फिर आता है हमारा शिक्षण विधि और प्रविधि, जिसमें हम व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या प्रदर्शन विधि, अगर हम कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ हम प्रदर्शन विधि लिखेंगे, और हमारे ये क्वेश्चंस भी जिगजैग पैटर्न में ही होने चाहिए। थर्ड है हमारा वर्षा का वितरण, जिसमें हम वर्षा के वितरण के बारे में बताएंगे, और इसमें भी हमारा जिगजैग पैटर्न ही रहेगा कि जो आप क्वेश्चन पूछें ऐसा पूछें। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो भी टॉपिक है वो फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। जैसे कि इसमें दे रखा है ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। फिर भारत में वर्षा का वितरण कैसा है, यहाँ पे वर्षा कैसे आया है, आंसर में वर्षा ऋतु है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन में वर्षा का वितरण पूछ लिया, लेकिन हमारा मेन थर्ड क्वेश्चन जो है वर्षा के असमान वितरण से आप क्या समझते हैं। तो वर्षा का असमान वितरण, या जैसे हमारा एक फाइनल क्वेश्चन होता है ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, तो ये पहले में नहीं आना चाहिए। फिर हमारा एंड में हम जब सब कर लेते हैं तो श्यामपट्ट सारांश एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं, जिसमें हमें लेफ़्ट साइड पे एक ब्लैक बोर्ड चिपकाना होता है, और उस पर अपने जो भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वो हमें इस ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है। जितना हमें प्रेजेंट समझा सकते हैं, जितना हम लिख सकते हैं, हमें उतना ही प्रेजेंट करना चाहिए। फिर हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं, जो तीनों क्वेश्चन हमारे 3 शिक्षण बिंदु हैं उससे संबंधित ही होने चाहिए। जैसे पहला, जलवायु से आप क्या समझते हैं, ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। यहाँ पे हम ये भी पूछ सकते हैं, वर्षा के असमान वितरण से आप क्या समझते हैं। फिर हमें अपने छात्रों को गृह कार्य देना होगा। इसमें आप प्रश्नोत्तर भी दे सकते हैं, या फिर ये भी दे सकते हैं कि विस्तार पूर्वक अध्ययन करके आएँ पूरे पाठ का, नहीं तो खाली जगह या सही गलत भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपके लिए और भी लेसन प्लान लेके आऊँगी, कॉमर्स के और एसएसटी के और लेसन प्लान मैं आपको
इसमें डालूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।